हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम जो हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, क्रेव कर रहे हैं मिलने के लिए इसलिए बिकॉज उसमें उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, उनके लिए सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, लस्ट की एनर्जी बहुत हाई है, लव एनर्जी इज़ ऑल्सो हाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है, अट्रैक्शन है, नहीं, लव इज़ देयर। ठीक है, प्यार भी है लेकिन लस्ट की एनर्जी भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए, मतलब एनर्जी एक्सचेंज इन द सेंस कि उन्हें एक दूसरे के साथ फिज़िकल होना चाहिए, तब जाकर चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो सकती हैं, ऐसा डीएम को लग रहा है। लेकिन डीएफ एंड पे देखें तो उन्हें सब चीज़ें मिरर हो रही हैं, मिसिंग एनर्जी, लस्ट एंड सेक्शुअल एनर्जी, ये सब उन्हें मिरर हो रही है। एंड डीएफ थक गए हैं। डीएफ को कई बार तो गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ पर कि यार तुम्हें मिलना है, तुम्हें बात करनी है, सामने से आके बोलो ना। ये मैनिफेस्टेशन, ये टेलीपैथी से क्या काम होगा, तुम सामने आओ, सामने आकर बोलो मुझे ये सब चीज़ें, तो मैं मान जाऊँ, राइट, मतलब मान जाऊँ। लोअर कंडीशंस पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो कंडीशंस मेरी हैं उन पर तो मैं मान जाऊँ, लेकिन तुम्हें सामने से आकर बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब चीज़ें सॉल्व होगी। कई डीएफ्स का मन किया है कांटेक्ट कर लिया जाए, मैसेज कर लिया जाए, कुछ भी, वॉट एवर इट इज़, तो कॉल मैसेज कुछ भी, उसका एक बारी को ऐसा तो दिखा है कि उनका मन हुआ है कि ऐसा किया जाए, बट कहीं ना कहीं डीएफ रुक गए हैं कि जब डीएम तैयार होंगे वो खुद आएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे उनके पीछे भागना चाहिए, डीएम खुद आएंगे तो आई विल गो टू हिम एंड शी, मतलब जेंडर वाइज मत हो जाना, गो टू हिम और गो टू हर, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ बस अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप मान लेना, ठीक है। जो एनर्जीज आ रही हैं मैं बस वही बोलते जा रही हूँ, ठीक है। तो डीएम सोच रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन डीएफ को स्ट्रेंथ से काम लेना है। शी इज़ इन स्ट्रेंथ की एनर्जी में है डीएफ को अभी ऐसा है कि भाई तुम आओगे तो सामने से बात होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करा लिया है तुम्हारी ईगो के चक्कर में। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं बार बार आऊँ और तुमसे इंसल्ट करवाऊँ, है ना। मुझे इंसल्ट कराने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है, वो वाला एटीट्यूड आ गया है डीएफ में, मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है। और जिनका यार ऐसा होता है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि डिज़ीज़ की वजह से, कुछ ना कुछ इशू की वजह से वो नहीं कह सकते ये चीज़ कि मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है, बट ऐसा है उनका कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन आपके साथ है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ ना पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा। डीएम भी कुछ ऐसे हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक हैं कि इसको तो बीमारी है, इसको तो ये परेशानी है, इसको तो डायबिटीज़ है, इसको तो बीपी है, इसको तो थायराइड है। तो ये वाली इश्यूज़ का कंप्लेनिंग आ रहा है कि ये इशू होता है, डीएम भाग जाते हैं। डीएम पूछने आते हैं ये ठीक हो गया, ठीक नहीं होता है तो वो भाग जाते हैं। नौकरी लग गई, नहीं लगी है, ठीक है, वो भाग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को सामने आ रही है। तो डीएफ को अब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है कि यार देखो कि मेरी चीज़ें ऐसी है तो मुझे ऐसा किया जा रहा है। जब इनका बुरा समय था तो मैंने इनका साथ दिया था, लेकिन मेरे बुरे समय में ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। चलो एक बारी को ये माफ़ कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इन्हें, लेकिन अब तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाएं, अब तो थोड़ी सी वो सोल टू सोल वाला कनेक्शन दिखाएं। अब भी अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं। मैं अपना सोलमेट क्लेम कर लेती हूँ या फिर मैं कहीं और सेटलमेंट का सोचती हूँ। कहीं और भी सेटलमेंट नहीं होता तो फिर अगर मैं हायर पोजीशन पर चली गई, यानी जैसे ही मुझे बोला जा रहा है नौकरी लग गई, तेरे को तो बीमारी है, तेरे को तो ये है, अगर मैं हायर पोजीशन पर लग गई तो आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम कि तू छोटे पद पर है। फिर मेरे लिए ये भी मायने रखेगा ना, क्योंकि अभी के तो क्या है, लेवल सेम हो जाए। मैं भी उस पद पर जाने की तैयारी कर रही हूँ, तुम भी उस पद पर हो, तुम मान लो हो, ठीक है। ऐसा होता है ना लड़का लड़की वाला सीन जो अभी चला हुआ है कि लड़की दहेज के लिए इतना वो करती है, फिर एलिमनी क्यों लेती है, फिर लड़के की बात सुनी जाए, मतलब ये लड़के की बात है, फिर लड़की की बात, ये एलिमनी हमारा हक हो गया है बिकॉज हमने दहेज दिया था, इतनी बड़ी शादी करी थी तो हमारा भी हक है। वो वाली चीज़ सामने आ रही है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ ऐसा सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि सोल टू सोल वाली चीज़ों में होता है। डीएफ ऐसा होता है कि कभी कभी ना आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 26 तक
मतलब एज तक नौकरी पे नहीं लगे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 36 तक भी अपना अच्छी पोजीशन पर नहीं जा पाए हैं, वो इधर उधर छोटा मोटा फ्रीलैंसिंग ही कर रहे हैं। तो उस मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम दे रही है। तो ये जो लायंस पोर्टल आया है, 88 पोर्टल जो आया है, ये उसे ही ब्रेक करने आया है। जो हम बात करते हैं ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल, तो वो उसी के लिए आए हैं कि ये मिथ जो है ना ये ब्रेक किए जाएंगे, सोसाइटल चीज़ें जो है ना वो हटाई जाएंगी। आपको आगे बढ़ाने के लिए वो सोल टू सोल वाला कनेक्शन लाया जाएगा। वो बातें फिर बीच में आएंगी नहीं कि तेरी ईगो है तो मेरी भी ईगो बनेगी, तेरी ईगो नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। अब आगे जो चीज़ें होंगी, डीएफ भी नॉर्मली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डीएफ बैकवर्ड तो नहीं जा सकते ना, लाइक ये ईगो एंड ऑल के चक्कर में। तो आपको तो आगे ही जाना है। आपका तो सिर्फ यही है कि नो मैटर, ठीक है, कि कितना पास्ट हुआ है, क्या पास्ट हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसको रिग्रेट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, या फ्यूचर पर सोचने का, स्ट्रेस लेने का, एंजाइटी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। रहना है तो प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट में रहकर भी सरेंडर, बिल्कुल विदाउट अटैचमेंट, बिल्कुल डिटैच्ड रहना पड़ेगा आपको, और बिल्कुल सरेंडर कर दो, ठीक है। मतलब दुनियादारी से मुंह हटा लो, ठीक है, मोह हटा लो, मुंह नहीं, मोह हटा लो, ठीक है, मोह हटा लो। और थोड़ा सा अपना फ्यूचर, ठीक है, सेव करने के लिए आप यू कैन से कि 3D लाइफ जीनी है तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा वहाँ काम कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आज ही आईएएस बन के रहना है, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना कर रहा है और आगे भी ऑब्वियसली करेगा। जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसकी जितनी क्षमता वो उतना करे, ठीक है। 3D चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर। बट ऐसा नहीं है। अगर आप यही सोच रखोगे, यही चीज़ों में उलझे रहोगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझ जाओ कि आपका टेस्टिंग पीरियड आ चुका है। अब टेस्ट वाला खेल खेला जाएगा आपके साथ में कि आप क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, वो वाला खेल अब शुरू होगा। ना मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ना आप मुझे गाइड कर सकते इस खेल में, ठीक है। मतलब मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि टेस्ट आ रहे हैं, बट मैं ये नहीं बता सकती कि टेस्ट किस रूप में आपके सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब टेस्ट आएगा यू हैव टू फेस दैट थिंग, एंड आपको उस टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। तो वहाँ पर कोई आपको डिक्टेट नहीं करने वाला होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका अपना डिसीज़न होना चाहिए। नो फैमिली पर्सन, नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए। बात करूँ कार्मिक्स की, तो कार्मिक्स आर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनका तो ये है कि जहाँ मर्ज़ी टांग अड़ा दी जाए, डीएफ को पीछे खींच लिया जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कट कीजिए उनसे एनर्जी, कॉर्ड कटिंग कीजिए, मच बेटर फॉर दैट, ठीक है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आई थिंक आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अभी आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए एक न्यू मेडिटेशन रखूँ, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप वाटर इनटेक अच्छा कर लो, हो ओपो प्रेयर करो, चक्रा मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंडिंग करो, या फिर कोई और मेडिटेशन कर रहे हो वो करो, कार्मिक मेडिटेशन कर रहे हो वो करो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।